कि अब की बार 10 तारीख को हर घर का एक एक वोटर पूरे हिंदूपुर में खाली पतन को पिलाएगा, पतन को। जब मैं यहां पर आ रहा था तो YSRCP के लोग मुझे फोन करके वो पूछते, असदुद्दीन ओवैसी साहब, YSRCP के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने हमको बोले, अरे साहब ये छोटा इलेक्शन है, आप इतने बड़े आदमी क्यों आ रहे हैं? फिर दूसरे एक साहब फोन करके बोले, ओवैसी साहब हिंदूपुर का माहौल अच्छा है, खराब मत करो आके। तो पहला उनका सवाल, उनका जो जुमला था कि छोटा इलेक्शन है, आप क्यों आ रहे, आप बड़े आदमी हैं। तो मैं YSRCP के जिम्मेदारों को बता रहा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बिल्कुल छोटा आदमी हूं। और अगर कोई बड़ा है तो अल्लाह की जात सबसे बड़ी है और सब उसके नीचे है, कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर। अब दूसरा उनका ये बोलना, ये छोटा इलेक्शन है, आप क्यों आ रहे, मजलिस की तारीख क्या है। यहां बहुत से नौजवान हैं, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जब 63 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा बनाया गया और जब मजलिस का दोबारा उसको अहिया किया गया तो पहला इलेक्शन मजलिस ने कौन सा लड़ा मालूम आपको? 63 साल पहले मजलिस के अहिया के बाद 1960 का पहला हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन मजलिस लड़ी। तो मजलिस का सियासी सफर म्युनिसिपल इलेक्शन से शुरू हुआ। 1960 का पहला म्युनिसिपल इलेक्शन मजलिस लड़ी। सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह रुकने बल्दिया बने। उस वक्त मजलिस के 17 अरकान बल्दिया कामयाब हुए, जिसमें से 4 या 5 हमारे दलित भाई थे। तो म्युनिसिपल इलेक्शन ही एक सियासी जमात के लिए बहुत अहम होता है। छोटा अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहले छोटा काम करना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि ये छोटा काम आप नहीं कर रहे। 10 तारीख को आप जब अपने घर से पूरे इत्मीनान के साथ निकलकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में डालेंगे। ये इलेक्शन छोटा दिख रहा है YSRCP को, मगर मैं ये देख रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में हम एक तारीख रकम करेंगे। यहां से हमारे सियासी सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अब दूसरा उनका सवाल कि यहां का माहौल अच्छा है, खराब क्यों करना। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में 65 इलेक्शन के रैलीज किया। कितने किया? 65 पब्लिक मीटिंग्स को मैं एड्रेस किया बिहार में। माहौल खराब नहीं हुआ। माहौल क्या हुआ मालूम? माहौल मजलिस के मुवाफिक हो गया। तो इसलिए इन्हों मेरे को ये बोल रहे थे माहौल अच्छा है, खराब मत करो। अरे अगर माहौल अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि हिंदूपुर की आवाम ने फैसला कर लिया कि अब की बार 10 तारीख को हर घर का एक एक वोटर पूरे हिंदूपुर में खाली पतन को पिलाएगा, पतन को। तो इनका ये प्रॉब्लम है, आप क्यों आते, आप बड़े आदमी हैं। अरे मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं छोटा आदमी हूं और छोटा ही रहूंगा। हां इंशाअल्लाह ताला जब हिंदूपुर से मजलिस के 9 अरकान बल्दिया कामयाब होंगे तो मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है
कि ये हिंदूपुर में बड़ा आदमी बनकर हिंदूपुर की आवाम की खिदमत करे, हिंदूपुर की आवाम के मसाइल को हल करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अजीज के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलग-ऐलान रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं, उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, इंसान बनकर रहेंगे, बहादुर बनकर रहेंगे, अपने हक को लेकर रहेंगे, और जब वक्त आएगा तो इसी झारखंड की सरजमीन में चले जाएंगे।